हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, अपन जैसा कि डिस्कस कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे, जो कि राजस्थान की नदियाँ वो झीलों से रिगार्डिंग था। दोस्तों, उसी क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे। RSM SSB बोर्ड द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। ठीक है, तो लगभग हर एग्जाम्स के लिए क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और इस क्लास को आपको अधिक से अधिक शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी तैयारी कर रहा है, जो भी क्या पढ़ाई करता है। ठीक है, तो ये क्लास सबके लिए क्या होने वाली है, बेनिफिट होने वाली है राजस्थान की ज्योग्राफी रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, आज का आपके लिए मोटिवेशन क्वेश्चन है। ख्वाब बड़े, सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं, तो कैसे कह दूँ हार गया मैं। दोस्तों, आप रुके नहीं झुके नहीं और कंटिन्यूसली आप मेहनत करते जा रहे हो, तो कैसे बोल दोगे कि हार गया मैं। आप आपकी जो मेहनत है एक दिन क्या कर लेके आएगी, आपके लिए रंग लेके आएगी, और एक दिन आपको क्या क्या दिलाएगी, सक्सेस दिलाएगी। तो क्या करना रहना आपको इसके लिए कंटिन्यूस मेहनत करता है। आपकी जो डेडिकेशन है, डेडिकेशन को कम नहीं होने देना है, और साथ साथ मेहनत को लगातार बनाए रखना है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, वही क्वेश्चन क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। आप देखना हर क्वेश्चन के नीचे क्या लिखा हुआ है कि किसी न किसी एग्जाम में क्या कहा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। आज का पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंध नहीं है। अब आपको बताया था मैंने कि 3 टाइप्स की अपने राजस्थान के अंदर नदियाँ फ्लो करती है, एक अरब सागर की शाखा की, एक बंगाल खाड़ी की शाखा की, एक आंतरिक अपवाह तंत्र की। तो आपसे पूछा गया कि आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है, आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंध नहीं रखती। तो खंडेला आंतरिक अपवाह तंत्र से, मेड़ा है, रूपनगढ़ है, ये कौन सी, मित्री या मिन्नी। मित्री एक छोटी नदी है जो क्या है, झालोर जिले की अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और अठौर में लुप्त हो जाती है। कहाँ होती है, तो ये कौन सी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी से संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, गोडवाड़ा प्रदेश को यह भी कहा जाता है। अब गोडवाड़ा प्रदेश को क्या बोला जाता है, बताओ। घग्गर नदी का मैदान बोलते हैं क्या, घग्गर नदी का मैदान तक किसको बोलते हैं, गंगापुर, गंगानगर और हनुमानगढ़ को बोलते हैं। चंबल का बेसिन किसको बोलते हैं, चंबल का बेसिन, चंबल नदी कहाँ से एंट्री करती है, चित्तौड़गढ़ से एंट्री करती है, कोटा, बूंदी, झाल और हाँ झालावाड़ में फ्लो करती है, और साथ ही साथ सवाईमाधोपुर, धौलपुर, यहाँ पे क्या करती है, फ्लो करती है। तो ये तो हुआ नहीं, ये भी नहीं हुआ। कालीसिंध बेसिन कहाँ पे, चंबल का बेसिन कालीसिंध बेसिन हुआ। तो लूणी और जवाई का बेसिन क्या बचा, गोडवाड़ प्रदेश, लूणी और जवाई का बेसिन। ठीक है, तो यहाँ से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है। अब सहायक नदी, अब तो 3 तक क्या दे रखी है, बनास की सहायक नदियाँ दे रखी है आपको, और एक क्या दे रखी है, बनास की सहायक नदी नहीं है। पार्वती, पहला ऑप्शन क्या आ गया, पार्वती तो किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की सहायक है, जो किस में आके मिलती है, बारह। पार्वती कहाँ से फ्लो करती है, 12 से वेब फ्लो करती है और चंबल में आके मिलती है। तो ये तो होगा नहीं, तो राइट ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। आगे भी देखते हैं, खोटारी बनास की है, मानसी बनास की है, मोरेल बनास की नदी है। तो ये तो क्या हो जाएंगे, तीनों सही हो जाएंगे, और एक गलत कौन सा हो जाएगा, पार्वती। ठीक है, जो किसकी है, चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुसम्मिलित नहीं है। अब आपको 3 तो एक क्या दे रखे होंगे, सुसम्मिलित है, और एक क्या है, सुम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो उनको क्या करना है, आपको पहचानना है। बोराट क्या है, पठार है, शेर अरावली क्या है, चोटी है। ठीक है, घग्गर क्या है, एक मृत नदी का दर्जा दिया गया है। नागपति क्या है, पहाड़ी है। नागपानी पहाड़ी है, क्या है, अरावली दर्रा नहीं है, दर्रा नहीं है ये। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुसम्मिलित नहीं है। अब वापस से क्या है, सुम्मिलित युग्म नहीं है। ठीक है, अलवर, साबी, रूपारेल ये नदियाँ हैं। अलवर, साबी, यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, रूपारेल नदी बहती है। करौली, जालो, जागर, गंभीर नदी फ्लो करती है यहाँ से। उदयपुर, बनास, बेडस नदी है। डूंगरपुर बांफड़ा मोरेल नदी है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी नदी, डूंगरपुर बाणगंगा नदी है क्या यहाँ पे, मोरेल नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बागर भीलवाड़ा जिले की डैश नदी कांठे पर स्थित है। कौन सी कांठे पर स्थित है ये, कोठार नदी पर है।
कौन सी नदी पर है? बागर भीलवाड़ा में कौन से कांटे पर स्थित है? कोठारी नदी पर है। चंबल तो भीलवाड़ा में फ्लो ही नहीं करती, बनास फ्लो करती है लेकिन वहाँ पे नहीं है। लूनी भीलवाड़ा में नहीं है, लूनी भीलवाड़ा में भी है। माही नहीं है भीलवाड़ा में, कोठारी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित नहीं है यहाँ से, सुमेलित 3 तो क्या दे रखे हैं आपको? सुमेलित दे रखे होंगे और एक असुमेलित है। काली सिंध परवन नदी, सहायक नदी है इसके। साबरमती, माझम में, माही, जाखा में, गंभीरी, मेशवा बिल्कुल नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से, ठीक है। तो वापस से क्या करना है आपको? सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है। अब जलमहल झील, अब जलमहल झील कहाँ पे? जयपुर में है। तो जलमहल कहाँ है? जयपुर में, ठीक है। और पांडुपोल जलप्रपात कहाँ है? बताओ दोस्तों, पांडुपोल जलप्रपात कहाँ है? अलवर के अंदर है। कहाँ है? अलवर के अंदर है। अब लूणकरणसर झील कहाँ है? बीकानेर के अंदर है, ठीक है। लूणकरण कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। फतेह सागर झील कहाँ है? जयपुर के अंदर है, ठीक है। तो याद हो गया आपको, जलमहल जयपुर, पांडुपोल जलप्रपात अलवर के अंदर है, लूणकरणसर झील बीकानेर, फतेह सागर झील जयपुर, ठीक है। तो 3, 1, 4 सॉरी उदयपुर है। फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। इसमें नहीं आएगा जयपुर के अंदर, तो कौन सा है कि जलमहल आ गया ना। तो फतेह सागर झील कहाँ है? फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, ठीक है। पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सोम एक सहायक नदी है। आपसे क्या पूछा? सोम एक सहायक नदी है। अब सोम किसकी सहायक नदी है आपको बताना है? माही की सहायक नदी है। किसकी है? माही की सहायक नदी है सोम। किसकी सहायक नदी है? माही नदी की सहायक नदी है सोम, ठीक है। आपको दे रखा ऑप्शन दे रखा ऊपर, ठीक है। किसकी सहायक नदी है? माही नदी की क्या है? सहायक नदी है सोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। वापस 3 क्या दे रखे हैं आपको दोस्तों, इस पे ध्यान देना है। जो पीछे क्या दे रखा है, नहीं है या है। आजकल का ट्रेंड चेंज हो गया क्वेश्चन का पूछने का। जो बोर्ड है ना, बोर्ड क्या करता है? क्वेश्चंस को बच्चों को क्या घुमाता है, नहीं है या है, ठीक है। तो इस पर जो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद आपको आंसर पर टिक करना है। नहीं है, इसकी वजह से बच्चों के कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। महानदी, मदसो, कृष्णा, प्राणहिता, गोदावरी मूसी है क्या? सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तापी, उंग बिल्कुल सही है। तो यहाँ से राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लूनी नदी के किनारे, ठीक है, इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों का किस क्रम में पाएंगे? अब आपको जो सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदी के क्रम में आपको जमाना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उद्गम कहाँ से हो रहा है और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। तो उसका क्रम बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? गुइया, बांडी, सुकड़ी, जवाई, ठीक है। गुइया, बांडी, सुकड़ी, जवाई तो कौन सा जो है? DBAC, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र में सम्मिलित नहीं है? अनास झील बंगाल की खाड़ी में, सीप नदी है, पार्वती नदी है, परवन नदी है। बंगाल की खाड़ी के साथ चंबल नदी में जो आके मिलेगी वो सब कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में जाएगी। सीप नदी कहाँ पे संगम बनाती है? बनास के साथ में रामेश्वरम में। रामेश्वर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर संगम बनाता है, त्रिवेणी संगम बनते हैं, सीप नदी मिलती है। पार्वती चंबल के सहायक है, पार्वती काली सिंह के सहायक, काली सिंह चंबल के सहायक है। तो सब कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। बस अनास नदी बंगाल खाड़ी की शाखा की नहीं है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोल रहे हैं? राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती? NLCP के अंतर्गत नहीं आती। अब कौन सी झील है जो कि इसके अंतर्गत नहीं आती? फतेह सागर झील है, नक्की झील, आना सागर झील, स्वरूप सागर झील नेशनल राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है अभी तक इसको, ठीक है, स्वरूप सागर झील को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा? देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को और उसका जवाब देते हैं, ठीक है। और आप भी क्या करना, कमेंट बॉक्स के अंदर इसके जवाब को कमेंट करके बताना भी है, ठीक है। पंचभद्रा झील सुसम्मिलित नहीं है। वापस का पूछा आपसे, नहीं है, इस पर ध्यान देना है, नहीं है। पंचभद्रा झील नागौर में है क्या? नहीं,
ठीक है। डेबर झील उदयपुर में, गैप सागर डूंगरपुर में, तालाब साहिब धौलपुर के अंदर, पचपदरा झील नागौर के अंदर नहीं है। तो ये कौन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन सी परियोजना राजस्थान से संबंध में नहीं है। अब देख लो, नहीं है नहीं है नहीं है, कितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि है तो पूछा नहीं जाता। आजकल का ट्रेंड ही चेंज हो गया क्वेश्चनों का, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, बाद में रिप्लाई करना है, जवाब देना है क्वेश्चन का। एग्जाम हो या अभी तैयारी कर रहे हो या पढ़ रहे हो तब भी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान से संबंधित है। नर्मदा, जाखम, सतलज यमुना लिंक, सतलज और यमुना लिंक, सतलज नदी का यमुना से, यमुना नदी राजस्थान के अंदर फ्लो करती है, नहीं करती, तो राजस्थान से इसका कुछ लिंक है, नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ से, राइट ऑप्शन नंबर अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी मीठे पानी का झील नहीं है। अब आपको 3 तक क्या दे रखी है, मीठे पानी की झील है, एक खारे पानी की झील है, कोलाय झील मीठे पानी की है, पचपदरा मीठे पानी की है, जवाई झील मीठे पानी की है, छापर ताल झील। अब छापर ताल झील मीठे पानी की झील है क्या, ये नहीं है। ठीक है, छापर झील मीठे पानी की झील नहीं है, तो ऐसे राइट ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। अब राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, सबसे पहले तो याद होना चाहिए, चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो चंबल नदी पर क्या होगी, ये परियोजना होगी। जिस नदी पर बांध होगा उस नदी पर क्या होगी, परियोजना होगी, तो चंबल नदी। ठीक है, यहाँ से राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद की जो क्वेश्चन है वो कल डिस्कस करेंगे। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया जाता है। चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया जाता है, बताओ। बनास नदी पर है क्या, नहीं। घग्गर नदी पर है, नहीं। साबरमती नदी पर है, नहीं। चंबल नदी पर, चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है, तो यहाँ से राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं लगभग हर एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है आपको कि वीडियो कैसा लगा आपको। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर देना है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन का अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।